लेकर के आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं? फरीदाबाद आम आदमी पार्टी और देश के जो जिम्मेदार वकील साथी हैं, संगठन है, उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ भारत बचाओ, संविधान बचाओ 140 करोड़ जनता को बचाओ। और इसलिए आज हम आमंत्रित करने आए हैं सभी को, जो 10 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला हाउस से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का एक मार्च, हजारों की संख्या में वकील पूरे देश से इकट्ठे होंगे, खासतौर से उत्तरी भारत के, उसमें सभी शामिल हों। और जिस तरीके से आज तानाशाही, गुंडागर्दी, संविधान को कम आंकना, लोकतंत्र को कमजोर करना, ये साजिश और षड्यंत्र चल रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी और दूसरे तरीके से भी। एजेंसीज का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, वकीलों को उन्हीं के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मार्च दिल्ली में एक बहुत सफल मार्च होगा और वकीलों के अधिकार और ज़्यादा सुरक्षित होंगे। सब साथियों को, हमारे यहाँ पर लीगल सेल के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मोक्ष जी भी हैं, पूरी टीम है, ओपी शर्मा जी, हमारी पूरी इकाई यहाँ पर आई है सबको आमंत्रित करने के लिए कि जो दिल्ली में हम सुविधाएं दे रहे हैं, भविष्य में जब आम आदमी पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर हो तो और ज़्यादा सुविधाएं वकीलों के मेडिक्लेम के लिए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उनका जो काम करने का वातावरण हो वो और बेहतर हो, ये सारी चीजें सुनिश्चित करें। फरीदाबाद में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले मंझावली केस एक बहुत चिर परिचित केस रहा है, अब जाकर के सरकार ने उसमें संज्ञान लिया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब आम आदमी पार्टी के आप ही के कार्यकर्ता वहां पर सीपी सामने मिले थे, उसके यही बात हमने सब साथियों को कही है कि ये तो सारे वैसे भी वकील हैं, जनता के वकील बनने के लिए कोई भी आगे आ सकता है, उसके लिए कोई फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं है। तो जनता की पैरवी करें, जनता के लिए लड़े, ये देश बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद से लेकर के पूरे भारतवर्ष के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दिल्ली और हरियाणा के वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने एक मुहिम शुरू करी है जिसमें हम 10,000 से ज़्यादा अधिवक्ता साथी पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 10 अक्टूबर को जाएंगे। और एक ज्ञापन है सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया करके, उस ज्ञापन में हमने इस देश में जो इस समय जिस तरीके से बार बार लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, भारत के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनके साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, उन अधिवक्ताओं के साथ जहाँ लाठीचार्ज उन पर हो रहा है, इस तरीके के मुद्दे हमने हमारे इस ज्ञापन में उठाए हैं। और माननीय मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं उनको हम 10 तारीख को मार्च के बाद ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी इस मुहिम में 10,000 से ज़्यादा अधिवक्ता साथी दिल्ली हरियाणा से भाग ले रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा अधिवक्ता साथी जो हैं वो हमारे इस ज्ञापन पर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। के लिए आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना गया वकीलों ने? किसी को तो आगे आना था इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को आगे बचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जो लीगल सेल के अधिवक्ता साथी हैं, हम ये किसी बैनर के तले नहीं कर रहे हैं, ये था कि किसी को शुरुआत करनी है तो हमने ये शुरुआत करी है। और आप देख रहे हैं कि क्या वकील साथी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में एक विकल्प है जो विपक्ष के रूप में मजबूती से खड़ा है, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बात है भी। और अगर आप दिल्ली का चुनाव देखेंगे 2014 का, तो दिल्ली के अधिवक्ताओं ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को उस समय बोल दिया था कि ये चुनाव हमारा है, आप ही हम पर छोड़ दो। उसके बाद से आप सबने देखा है कि 2-3 चुनाव हो गए दूसरी पार्टियों का, अधिवक्ताओं ने ही दिल्ली के सुपड़ा साफ कर दिया सभी उनका। तो यहाँ पर भी, और एक चीज हमारा मानना ये भी है कि इस देश का जो अधिवक्ता है, अगर इस देश में कोई क्रांति आएगी, चेंज आएगी, तो वो न्यायालयों से ही आती है। क्योंकि एक अधिवक्ता एक दिन में कुछ नहीं करते करते भी 30 से 40 क्लाइंट्स को मिल लेता है। और जब कोई इस देश का अधिवक्ता इंटेलेक्ट किसी जनता को या क्लाइंट को कुछ बोलता है तो वो मैसेज बहुत तेज स्प्रेड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, आज अशोक तंवर जी पहुंचे हैं, बड़ा सम्मेलन है, जिनकी मेहरबानी है, मैं आभारी हूँ। मैंने आभार व्यक्त किया है बार में भी,
लेकिन जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, जब आम आदमी पत्रकारों को उठाया जा रहा है, लगातार लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, आज कितनी जरूरत है? करप्ट आदमियों को छोड़ के किसको नहीं दबाया जा रहा, भ्रष्टाचारियों से कुछ नहीं कहा जा रहा है, उन्हें छूट दी हुई है। बाकी जो आदमी इस देश के लिए लड़ रहे हैं, जो माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग इसके गरीब आदमियों के लिए लग रहे हैं, जो उनका ये ध्यान रखे इन्हें बिजली की समस्या ना हो, पानी की समस्या ना हो, पढ़ाई की समस्या ना हो, अस्पताल की समस्या ना हो, उन लोगों के पीछे सरकार पड़ी है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया जी की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज पूछ रहा है कि भाई बताओ है क्या, मनी ट्रेल है क्या, कहाँ पैसा है, वो कहाँ है। 2 महीने से पूछ रहे हैं और अभी तक बेल देने की हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और किसी का हो तो 2 मिनट में उठा के फेंक देते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस पे खतरा हो रहा है। तो अब ये और कोई विकल्प रहा नहीं है, सिर्फ यही विकल्प है। दिल्ली में जैसे ताज्जुब किया करते थे, अरे आम आदमी पार्टी क्या है, पंजाब में भी आ गई, अब हरियाणा का नंबर है, फिर आगे हरियाणा से रास्ता खुलेगा, यहाँ से फैलेगी। ये देखो यहाँ पर संतोष यादव जी भी पहुंचे हैं। जी संतोष जी, आगे भाई जी, आज अधिवक्ता सम्मेलन में आए हैं। लगातार जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, हरियाणा की भी बात करें, फरीदाबाद में तो सबसे ज्यादा है ही, और हाल ही का जो मामला भी आपने अभी अशोक तंवर जी के संज्ञान में लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी अशोक तंवर जी आए थे और उनको हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिंदर भाटी और पूरी टीम ने बताया कि मंझावली के अंदर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। तो पूरी टीम ने ये कहा है कि हम पूरे उस प्रवासी परिवार के साथ हैं और न्याय दिला के मानेंगे हम। उस मामले में फिलहाल अभी क्या अमेंडमेंट है? जैसे 2 की तो गिरफ्तारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक बाकी जो लोग हैं बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसा है कि जब हमने उस दिन आंदोलन किया था तो फटाफट क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 12 लोगों के नाम है उसके अंदर, और भी लोग हैं। हमने ये मांग करी है कि जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना में शामिल हैं या जो करवाने वाले हैं, उन सबको गिरफ्तार कराएंगे। और इसके लिए आगे भी आंदोलन करना पड़े तो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुमेश जी हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज अधिवक्ता सम्मेलन रहा है, इसमें इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुमेश गौड़ है और मैं ही प्रैक्टिस पे हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर। तो आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर जी आए, उनका कोई अभियान है कि भाई जो कानून में चेंजमेंट हुए हैं कि भाई वो नहीं होने चाहिए थे, और बाकी इसके लिए वकीलों के सहयोग के और साथ देने के लिए उन्होंने सबसे निवेदन किया है। और बाकी 10 तारीख का है और यहाँ से काफ़ी वकील भाई जाएंगे, टाइम होगा तो हम भी जरूर जाएंगे जिसमें, क्योंकि अच्छा अभियान है जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये आपने सुना कि यहाँ पर पहुँचे हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर जी ने क्या कहा, अधिवक्ताओं ने क्या कहा, ओटो शर्मा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी आपको बताया। आपको एक बार फिर से बता दें, बैनर दिखा दें, ये अधिवक्ता सम्मेलन आज फरीदाबाद जिले में जो है जिला आप लीगल सेल के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें महेंद्र सिंह एडवोकेट, दिनेश भारद्वाज एडवोकेट और सिकंदर एडवोकेट जी थे और मोक्ष जी थे, जिन्होंने इसके कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी और जो सम्मेलन है उसके बारे में जानकारी दी। आप सभी इस वीडियो पे बने रहे। मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।